नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, बहुत दिनों के उपरांत आपको मैंने ये वीडियो भेज रहा हूँ। मेरा खुद का चैनल है, उस पर आप लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब करते जाइए और इस ज्ञान को लेते जाइए। मैं एक ज्योतिष आचार्य होने के अलावा एक सनातन धर्म का फॉलोअर हूँ, ब्राह्मण हूँ। मेरा दीक्षित नाम है उत्तम श्लोक अधिकारी दास और मेरा व्यवहारिक नाम उमेश महाराज है। यम दग्नि गोत्र है और दीक्षित का तो अच्युत गोत्र है। तो उस बिहाफ से जो एक ब्राह्मण का कर्तव्य है वो अपने जो समाज है उसको गाइड करता रहे हर समय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के निमित्त। तो मैं अपना ये दायित्व समझता हूँ, अपनी जवाबदारी समझता हूँ और ये शास्त्र में हमें आज्ञा दी हुई है। तो जो अंधभक्त के बारे में बताऊँगा, दूसरा मैं मांसाहार के बारे में बताऊँगा, तीसरा जो हमारे लोग, जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं उनका पतन कैसे हो रहा है वो बताऊँगा। पहले हम अंधभक्ति की तरफ जाते हैं। अंधभक्ति एक कम बुद्धि, कम विवेकी लोगों की चॉइस है। कम बुद्धि मतलब ऐसा कोई जाति में कहा नहीं गया है कि ब्राह्मण ही विद्वान होते हैं, शूद्र भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, लेकिन अंधभक्ति उसे कहा जाता है जो अंधविश्वास पर आधारित होता है, जिसका तत्व, जिसका सारांश शास्त्र में नहीं कहा गया है उस पर अमल करना, और वैज्ञानिक तरीके से उसे अंधभक्ति कहा जाता है। तो शास्त्र जो है, हमारे वेद है, वो अंधभक्ति पर आधारित नहीं है। जो भी आज तरक्की इस भौतिक संसार में हुआ है वो शास्त्र के हिसाब ही हुआ है। जैसे जर्मनी ने प्लेन का आविष्कार किया तो हमारे पास पुष्पक विमान थे, कई प्रकार के उड़ने के यंत्र थे, अग्न्यास्त्र थे, ब्रह्मास्त्र थे, वरुणास्त्र थे। ये है, लुप्त हो गए हैं लेकिन है, शास्त्र में इनका वर्णन है। पहले जो युग था वो मंत्र युग था, फिर तंत्र युग हुआ, अभी यांत्रिक युग हुआ। यांत्रिक मतलब मशीन युग। अब जो होगा मशीन के थ्रू होगा, पहले जो होता था मंत्र के थ्रू होता था। तो ये युगांतर परिवर्तन होता रहता है, ये हमारे शास्त्रों में दिया गया है। अभी अंधभक्त का पहला उदाहरण है कि जैसे कई जगह सुनने में आया है कि फलाना बाबा है, डिंगड़ा बाबा है, इसको शक्ति है, वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। इस प्रकार के प्रलोभन मिलने के बाद वह लोग उस बाबा के पास चले जाते हैं और वो प्रामाणिक नहीं है, बाद में वो लोभी है, वो उनसे धन ऐंठ लेता है और उनका वो काम, जो उनका स्वार्थ सिद्धि काम है, पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो समाज का अहित करने वाला है, अधर्मी है, राक्षस है। अभी सनातन धर्म में सत्वगुण प्रधान है। सत्वगुण में बाद सत्य आहार प्रधान है, सत्य विचार प्रधान है, सत्य आचरण के अलावा सत्य भाषा भी जरूरी है। लेकिन ये सत्य भाषा नहीं बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं। अभी शंकराचार्य ने खंडन किया हुआ है, कई बाबाओं का खंडन किया हुआ है, और ये बात सत्य है, इसको झुकलाया नहीं जा सकता। अंधभक्ति के कारण लोगों का दिन प्रतिदिन भगवान पर विश्वास कम होता जा रहा है और उसके लिए वो दरिद्र हो रहे हैं।
मनुष्य दरिद्र, भगवान लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, इंद्र वरुण अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गणेश को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, आपकी बुद्धि कपिट होती जा रही है। आप अपनी अंधभक्ति दूर करके प्रामाणिक आचार्य गुरु सज्जन के पास जाइए, अपना उद्धार पूछिए, अपने कर्म करिए, शास्त्र के अनुसार उनसे तर्क कीजिए, उनका सब प्रकार से जो विश्वास है वो लीजिए और उसके हिसाब से अपने उपाय कीजिए। अभी जैसे कच्चा घड़ा होता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है तो फूट जाता है, तो हमारी बुद्धि, हमारा मन कच्चा है, क्योंकि हम अपने जो बुद्धि है वो कच्ची बुद्धि रखी हुई है, पक्की नहीं। अग्नि ने तपाया नहीं उसे, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है शास्त्र के विरुद्ध में, शास्त्र के साथ हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, शास्त्र पढ़ते नहीं है हम। तो स्कूल की पढ़ाई भी 5वीं 6वीं तक करते हैं, उसके बाद माँ बाप कितने ज़बरदस्ती करते हैं, फीस भरते हैं, नहीं पढ़ते। और ये अक्ल कब आती है, जब हम 200 रुपया 300 500 रुपया पर डे कमाते, और जो हमारे साथ होता है वो 2000 5000 10,000 पर डे कमाता, तब अक्ल आती है। लेकिन तब तक बूढ़ा तोता क्या सीखे, मतलब बूढ़े होने के बाद हम लोग को कोई ये बुद्धि नहीं दे सकता। तो ये आपको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, भगवत गीता का श्लोक, उसका आचरण जानना चाहिए, भगवत गीता पर अध्ययन करना चाहिए, भागवतम, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, वेद, सबका अध्ययन करना चाहिए, निष्कर्ष करना चाहिए, महानुभाव, महाजन, महापुरुषों के पास चले जाकर विनती करना चाहिए, ऐसे हाथ जोड़ के, और नम्र दृष्टि से उनसे ये ज्ञान प्राप्त कीजिए, और वो आपको वो ज्ञान का उपदेश करेंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये आत्मा है, अंधकार में लिपा हुआ है, क्रूर कर्म के कारण वो फंसा हुआ है, गत जन्मों के दोष के कारण वो अटका हुआ है, तो वो आपका उद्धार कर दें, उसके वचन से ही आपका उद्धार हो जाएगा। फिर उसका आचरण करने से आपका पाप गति नाश हो जाएगी। दूसरी बात, अंधभक्ति में एक और विशेष चीज़ है कि चमत्कार को नमस्कार। ये बाबा ये चमत्कार कर दिया, पानी से मट्टी के दीपक जलाए, बबूती देता गया हाथों से, शिवलिंग मुंह से निकालता गया, कल्याण हो जाएगा, इडली खाओ, लाल पर्स रखो, इस तरीके के जो आपको उपदेश दिए जाते हैं वो गलत है, उसका कोई भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। न शास्त्र में कोई पर्स के बारे में जानकारी दी गई है, न नाक से या मुंह से शिवलिंग निकालने का कोई आज्ञा दी गई है। चमत्कार को नमस्कार में कृष्ण भगवान के पैदा होते ही चमत्कार होते थे, जन्म लिया, जेल खुल गया, वासुदेव को चमत्कार लगा लेकिन भूल गया, उसके बाद यशोदा के घर में लड़की हुई, लड़का का समाचार प्राप्त हुआ, भूल गया, उसके बाद पूतना आई, अगासुर, बकासुर, तृणावत, जितने भी असुर हैं मारने के लिए, सबको मार दिया, खेल खेल में, गिट्टी डंडू क्रिकेट बॉल जैसे खेलते हैं वैसे बच्चा खेल खेल के इन असुरों को मार दिया, घेनासुर, मगासुर। लेकिन तभी भी उस चमत्कार को हमारे मनुष्यों ने ज़्यादा वैल्यू नहीं दी। दुर्योधन को विराट रूप दिखाया, उसको भ्रम में डाल दिया, लेकिन कौरवों ने भी उससे शिक्षा नहीं ली। मतलब क्षण क्षण प्रति क्षण कृष्ण ने चमत्कार किए, वहाँ उसको नमस्कार आज भी नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि बोलते नहीं मायावी था। अरे मायावी तो ये बहुत मायावी है ये बाबा लोग, ये आपको भटकाते रहते हैं, आप उसमें भटकते रहते हो। लेकिन कृष्ण तो भगवान है, वो अपने जीवन काल में आपको हर समय अपने चमत्कार करते हैं
और उसका फिर वर्ण जो हुआ भागवत में हुआ, भगवत गीता में हुआ, और लास्ट में उन्होंने खुद कह दिया कि मैं भगवान हूँ। अर्जुन को तभी भी यकीन नहीं हुआ, उसके बाद भी उसने प्रश्न किए और लास्ट में निष्कर्ष किया कि आप ही भगवान हो। तो ये चीज़ है ना, मुंड बुद्धि के लोगों को, जिसको बोलते हैं कम मति के लोगों को ये बुद्धि प्राप्त होती है। और अच्छी मति कैसी हो, अच्छी बुद्धि कैसे हो, आपको प्रामाणिक आचार्य गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे इसी तरीके से प्रणाम करके उनसे जाना चाहिए कि हमारा जीवन का उपदेश क्या है, लक्ष्य क्या है। गधे जैसा, घोड़े जैसा, कुत्ते जैसा ट्रेनों में लटकना, काम करना, आजीविका लाना, घर में मोह में रहना, शराब पीना, संडे के दिन मटन खाना जो कि सूर्य नारायण का दिन है, बुधवार को दिन खाना जो कि विष्णु भगवान का दिन है, पूर्णिमा के दिन खाना जो कि सत्यनारायण का दिन है, उसके बाद एकादशी को खाना जो कि कृष्ण का दिन है। ये जो ब्राह्मणों की बुद्धि है, क्षत्रियों की बुद्धि है, वैश्यों की बुद्धि है, अशुद्ध होती गई है। मतलब उससे हम शूद्र भी बोलेंगे तो भी हर्ज नहीं है, क्योंकि ये शूद्र हो चुके हैं और शूद्र इस चीज़ को समझ रहे हैं। वो राजयोग में जा रहे हैं, राजगति में जा रहे हैं, राज कार्यों में प्रवीण होते जा रहे हैं, और हम लोग नौकर हो गए हैं, नौकरशाही हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो ये तो कलयुग का प्रभाव ही है, वो तो समझ लीजिए, लिखा हुआ है। लेकिन तभी भी आपको अभी भी 42,000 वर्ष है, गोल्डन पीरियड चालू है। इस गोल्डन पीरियड में आपको कृष्ण भगवान के अनुसार वर्ण से निकलकर ब्राह्मण, क्षत्र, शूद्र, आपको अपनी आत्मा को जानो, अपने कर्म को जानो, अपने गतांग को जानो, अपने पिछले कर्म को जान के इस कर्म में वो मत दोबारा करो। आप नित्य नियमित करो, सूर्य नारायण की पूजा करो, मांसाहार छोड़ दो। अभी मैं मांसाहार पर बता रहा हूँ। मुंड बुद्धि वाले लोग मांसाहार को अच्छी तरीके से, स्वादिष्ट, जीभ की लालसा, आज नहीं खाया, मटन नहीं खाया, मच्छी नहीं खाई, अंडा नहीं खाया, ये बुद्धि रहती है। पार्टी नहीं हुई, फलाने का बर्थडे हुआ, पार्टी नहीं मिली, इसकी जन्म तारीख, जन्मडे था, एनिवर्सरी थी, पार्टी नहीं मिली, होटल में गपशप नहीं किए, कुत्तों के जैसा, कौओं के जैसा कहाँ नहीं कर पाए, मांस नहीं मिला, इसलिए आप उससे नाराज हो जाते हो। तो इसका मतलब जो कुत्ता करता है, जो कौवा करता है, जो गधा करता है, वो आप ही भी वही करते हो। मुंड बुद्धि वाले, मांसाहार चाहिए, खाना है, पीना है, शराब पीना है, और सम्मान चाहिए। सम्मान हमारी इज्जत नहीं करता है पिलाकर, जवाई बोलता है कि ससुराल में मुझे शराब नहीं दिया जाता है, मांसाहार नहीं दिया जाता है, तो मेरे ससुराल वाले मुझे वैल्यू नहीं देते। ऐसी बुद्धि है। तो ऐसा होगा आगे जाके कि वो जीजाजी कुछ मांगेगा और जीजाजी के भाई को या बहन को पकड़ के काट के उसको खिलाया जाएगा, तो वो सम्मान होगा, उसके ही फैमिली को काट के खिलाया जाएगा। ऐसा भी आने वाला है। तो ये चौकी नहीं, ये संसार में होगा, होता रहा है, और यही बुद्धि आप लोग की है। आप लोग, और ये इस तरीके के लोग सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना। कई बार हम लोगों ने उपदेश दिए थे नॉनवेज पर कि ये हमारे दांत हैं, ये मांसाहार के लिए नहीं है, हम लोग मेहमांस हैं, हमें पत्ती सब्जी। अभी तो कोरोना भी आ गया, उसने भी आपको अक्ल दे दी कि जितना भी कोरोना हो रहा है नॉन वेजिटेरियन वालों को ज़्यादा हो रहा है, लंग्स इफेक्टेड हो रही है।
आप नॉनवेज खाने से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। विटामिन सी, और विटामिन सी नॉनवेज में नहीं होती है। विटामिन सी पत्तों में होती है, सब्जियों में होती है, फलों में होती है। तो ये एक कुदरत का रिवेंज है सब पर, सब मनुष्य जाति पर। कुदरत ने एक देश को 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना, 1 महीना बंद कर दिया, पूरे विश्व को 6 महीना लॉक कर दिया। लेकिन उसमें भी मनुष्य की बुद्धि नहीं हुई, लब लालच नहीं जा रहा है। डॉक्टर कमा रहे हैं, कोई कमा रहा है, कोई गलत लोगों के हाथ में पहुंच गया, किसकी मृत्यु हो जा रही है, किसके शरीर के अंग बिक रहे हैं, क्या बाबा, बहुत दुखदायक समाचार प्राप्त होते हैं। तो ये जो पेंडेमिक पीरियड है महामारी का, ये इसके जवाबदार भी हम आप हैं, मांसाहार के कारण। ये शुरुआत वहाँ से हुआ था, एक वेट मार्केट चाइना की है, वहाँ से हुआ था। फिर छुपाया गया, नॉनवेज बिकना बंद हो जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आउट हो गया। अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, फिर अभी भारत, दुबई, सब जगह फैल गया, वर्ल्ड वाइड फैल गया। और इसकी जवाबदारी आज तक किसी सरकारों ने नहीं ली, न उस पर कोई एक्शन हुआ। उसको एक महामारी के रूप में देखा गया। सिर्फ चैनलों में बोला जाता है कि चीन ये षड्यंत्र रचने वाला है, चीन ने ये किया है, चीन को प्रतिबंध किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वो साधन नहीं है। साधन ये है कि हम मनुष्य मांसाहार के प्रति हमें बैन करना चाहिए। चीनी सामान से ज़्यादा नॉनवेज को बैन करना चाहिए। ये हमारे अंतर्करण को अशुद्ध करता है, हमारी बुद्धि अशुद्ध होती है, हमारे विचार अशुद्ध होते हैं, हमारी जीवा अशुद्ध होती है, हमारे संस्कार अशुद्ध होते हैं, हमारे पितृ अशुद्ध होते हैं, हमारे देवी देवता अशुद्ध होते हैं। तो हमारा जीवन जो होगा एक कीड़े के तरफ समान होगा, कीड़े के समान। इस कीड़े के समान हम कहाँ हो गए? कीड़े कहाँ रहते हैं? नाले में रहते हैं। तो हम लोग इस नाले में अभी रह रहे हैं। ऐसा कोई लोक नहीं है सुंदर लोक, ये है शाश्वत दुखालय लोक। ब्रह्मा ने कहा ये शाश्वत दुखालय है। जैसे मधुशाला है, यहाँ शराब बिकती है, पुस्तकालय जहाँ पुस्तक मिलते हैं, यहाँ दुखालय बोला गया है। इस दुखालय में हम लोग खूब आनंद ले रहे हैं। संडे के दिन मटन खा रहे हैं, बुधवार के दिन मटन मच्छी खा रहे हैं, पूरा दिन खा रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं। और उसके बाद हम वो लोग बोलते हैं हम सुखी नहीं है, हमारा पैसा नहीं टिकता है। आप नारायण के दिन, विष्णु के दिन, सत्यनारायण के दिन, सूर्य नारायण के दिन नॉनवेज खाओगे तो पैसा किधर टिकेगा? अभी तो आपको दुर्गति तो प्राप्त हो चुकी है, आपको मालिक लोग भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, आधी देते थे अभी वो भी नहीं देंगे, बोनस तो मिलने वाली नहीं है। परिस्थिति खराब है, बहुत खराब है। इसके जवाबदार हम खुद हैं, हमारी बुद्धि है, हमारी विचार शक्ति है और हमारी मुंड बुद्धि है। तो ये कौवे जैसे चीट बुद्धि हम लोग लेकर अभी संसार में चल रहे हैं। कुत्ते जैसा हमारा आचरण है और उसके अलावा गधे जैसी हमारी काम करने की क्षमता बढ़ गई है। दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। इसमें हर्ष होने की बात नहीं है, इसमें दुख होने की बात है, विचार करने की बात है। महानायक हो, सब साधारण मनुष्य हैं, मिनिस्टर हो, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हो, सबको होगा ये, क्योंकि कोई भी ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ, न हम भी ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न हुए। लेकिन यही शास्त्र पढ़ के, यही उपनिषद वेद पढ़ के हम लोग ने इस गति को प्राप्त किया। हम लोग ने मांसाहार से काफ़ी वर्ष दूर थे, न खाते हैं, न खिलाते हैं, न खाने वाले के पास जाते हैं, न उनसे उनका घर का जल पीते हैं, न अपने आप को उनसे मिलाते हैं। जहाँ वो उनकी पार्टियाँ चलती हैं वहाँ उनसे दूर रहते हैं।
क्योंकि उनकी असुरी बुद्धि है, उनको हमारे इंसल्ट करने में मज़ा आता है, मजाक करते हैं। तो हम लोग तो ऊपर वाले की तरफ देखते हैं, बोलते भैया इनका उद्धार कर दो, और बाद में क्या होता है, इन्हीं को हम हॉस्पिटल में मिलने जाते, फूल फल दे के जाते। उस टाइम डॉक्टर भी उनको बोलता है भाई आज आप नॉनवेज मत खाइएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका लीवर किडनी गड़बड़ हो गई है। तो हम फूल देकर चले आते हैं, तभी भी हम कुछ नहीं बोलते, हॉस्पिटल में नमस्कार करते हैं, दुख जताते हैं, क्योंकि उनकी जो करनी है वो उसको पैसा भी गया, 2 महीना हॉस्पिटल ने भी छीन लिया, उसके बाद सांसों की नली खत्म हो रही है, और वो उसका कारण है कि मांसाहार। दिखने में 35-40 साल में एकदम बॉडी बिल्डर भुजा दिखाएंगे, छाती दिखाएंगे, और बाद में 60-70 साल के अंदर फुस, 60 में फुस, और 55 साल में पहला अटक, फिर 60 साल में एंजियोप्लास्ट, और बाद में 65 साल में राम नाम सत्य। ये सब नॉनवेज के कारण है। लेकिन वो बोलेंगे मल्टीप्लाई, उनको शान लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें लेके जाते हैं, और वो रिपोर्टों पर उनको गर्व होता है, फलानी गोली बंद हो गई, डॉक्टर ने 6 गोली में 4 कर दी, 4 में 3 कर दी, 3 में 8 कर दी। उसमें उनको एक प्राइड लगता है, प्राइड, जिसको आजकल सोशल प्राइड बोला जाता है, और इसकी बातें चर्चा करते हैं हर एक से पार्टियों में। मुझे थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, रात को ऐसा हो गई थी, और मैं ऐसा हो गया था, यूँ 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 यूँ, और मैंने वो अच्छा डॉक्टर मिल गया, कार्डियोलॉजिस्ट, 4.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और 1.5-2 लाख और खर्च हो जाएंगे और अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बस। बहुत एक क्या बोलते उसको, हेरिटेज हो गया उनके लिए, हेरिटेज। थायराइड हो गया था, कैंसर हो गया था, कैंसर अगर थायराइड अंदर घुस गया था और उसकी नली अशुद्ध हो गई थी, फिर वो डॉक्टर ने उसको निकाला, 6.5 घंटा ऑपरेशन चला, बड़े एमडी आए थे, अमेरिका से आए थे, लंदन रिटर्न थे, ये थे होते होते, अरे बाबा। लेकिन भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। भगवान ने बचाया नहीं, भगवान सुधारने के लिए बोला नहीं। क्यों क्यों करें, भगवान को क्यों मानता दे, मैं हूँ, मेरा है, मेरे पास है, मैं करके बकरी हो गए, और बकरी ने अगले जन्म में उनको काट देना है, फिर इंसान बनेंगे, फिर बकरी बनेंगे, 84 लाख योनियों में ये चक्कर चलता रहेगा। फिर मांस के चलते अपने संतान को काटेंगे, पाले हुए कुत्तों को खाएंगे, पाले हुए चिड़िया को खाएंगे, कबूतर को खाएंगे, खाना तो है नॉनवेज। फिर तो किसके पाँव भी देखेंगे तो बोले काट दूं, तो यही हिसाब है। तो मांसाहार दिन ब दिन आपको, अभी ये तो भगवान की कृपा है कि अभी भी आपको संभलने का मौका दिया हुआ है। अभी तो आप अपने घर वाले, अभी एक समाचार आया था कि अमिताभ बच्चन की फैमिली कोरोना में हो गई, तो इतना बड़ा स्टेटस, इतना बड़ा पैसा, और उसको भी कोरोना हो गया। क्यों भाई, वेजिटेरियन नहीं है वो, नॉन वेजिटेरियन ही है, स्टेटस, पैसा, लोगों के साथ उठना बैठना। अभी तो डर के मारे छुप के चले गए डॉक्टर के पास, डरना पड़ेगा। तो मैंने बताया ना, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हो या यूके का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रिंस चार्ल्स हो, सबको ये फेस करना है, और ये इसके जवाबदार आप नॉन वेजिटेरियन ही हो, और वेजिटेरियन लोगों को भी आप उसके लपेटे में लोगे। शुद्ध भक्त होने के बाद अशुद्ध लोगों को भी तंग करोगे, अशुद्ध होने के बाद शुद्ध को भी तंग करोगे। आपसे उद्धार नहीं होगा, आप तो स्वयं का उद्धार नहीं कर पाते हो। आपको लगता है मैं कुत्ते का उद्धार करता हूँ, मैं बिल्ली का उद्धार करता हूँ, मैं चींटी का उद्धार, नहीं, आपके नहीं देने से भी उनको मिलेगा। लेकिन आपका क्या, आपको तो
सेठ लोग पगार भी नहीं देंगे, कंपनी वाले आपको सैलरी नहीं देंगे, आपका क्या होगा? आप इसी तरीके से अपनी बुद्धि, अभी जो पेंडेमिक हुई ना, तो भगवान ने आपको 6 महीना सोचने के लिए दिया, और 15 दिन दिया, और 2 दिन दिया, फिर और लॉकडाउन खुलने बाद और 4-5 हफ्ता और दे देगा, सोचो। लेकिन वही बाजार खुलने के बाद आप लाइन से नॉनवेज वाले के पास खड़े हो, खाना है, संडे है, बुधवार है, बाकी हम लोग नहीं खाते, उस दिन खाते। ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला कि भाई हम तो खाते ही नहीं है, बहुत कम, 1-2%। और जो नहीं खाते हैं उन पर मजाक उड़ाना और बोलना उनका स्टेटस थोड़ी है, उनको खुद को खाने का नहीं है, दर दर भटकते हैं। ऐसा नहीं है। गरीब भिखारी जो भगवान के भक्त होते हैं ना, आलंदी से पैदल जाते हैं विट्ठल के मंदिर तक, उसको भिखारी मत समझना, वो सबसे धनवान है। लक्ष्मी उनके पीछे हाथ जोड़कर पड़ी है कि तुम हमको अपनाओ और नारायण की सेवा इसमें करो, लेकिन वो ठुकरा देते हैं। क्यों? लक्ष्मी को रंगमंच, रास मंच में भी एंट्री नहीं है, क्योंकि भक्त के हृदय में केवल भगवान रहता है, अहंकार नहीं रहता है। और अहंकार अगर आ गया तो वो अहंकार खत्म करने का कार्य भगवान का है, पैसे का नहीं। तो ये जो भक्त है, जो झंडे लेकर निकलते हैं, जो तुलसी की माला पहनते हैं, हर मंदिर में नमस्कार करते हैं, हर पत्थर में ईश को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, हर इंसान में भगवान को देखते हैं, आप उनकी मजाक उड़ाते हो। वो पैदल चलते हैं, आप बोलते हो वाह, आज भगवान ने उनके लिए उद्धार किया। जो लोग पैदल चलते थे आलंदी, देव, पंढरपुर, भगवान ने उनको बस में बिठा के ले गया, बोला नहीं पैदल तुम मत चलो। मतलब उनका 100 दिन जो था राजा का हुआ, बाकी का जो, और हम लोग चोर हैं, 100 दिन हमारे, 1 दिन उनका। तो उन पर भगवान प्रसन्न है। जगन्नाथ की रथ यात्रा भी, पुजारी लोग ने रथ यात्रा निकाली, उनका उद्धार हुआ। रथ खींचने के लिए पुलिस वाले थे, भक्त नहीं थे, जो गर्दी करके जाते हैं, फल लूटने, फल लुभाने, वो नहीं थे। जो जगन्नाथ की इच्छा थी उस दिन वो थे उसके साथ, और रथ तभी भी खींचा गया और चला भी और पलट के भी आया। तो ये भगवान की, आप इसमें समझो, इधर बुद्धि वापराओ कि भगवान के कार्य रुकते नहीं हैं, चलते हैं, और हजारों साल से चलते हैं। आप रहो या नहीं रहो, मनुष्य खत्म भी हो जाएंगे ना, प्रलय भी हो जाएगी, तो देवी देवता ऊपर से उतर के उस रथ को खींचेंगे, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम लोग को ये बुद्धि नहीं होती है, हम लोग सोचते नहीं हम ही कर रहे हैं, हमारे कारण ये भगवान है, ये मूर्ति है, नहीं, इनके कारण हम है, ये समझ लेना। ये मांसाहार पर हुआ, बहुत बुरा लगेगा, लगना भी चाहिए, विशेष करके ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को बुरा लगना ही है, और कोई नहीं बोल सकता है। हमारे बचपन में गुरु हमको यहाँ डस्टर मारते थे, यहाँ कान खींचते थे, तो थोड़े समय बुरा लगता था, लेकिन वही मास्टर, टीचर दूर से स्माइल करते थे, हंसते थे, और हम समझ जाते थे क्यों, उन्होंने जो हमें सजा दी वो हमारे भले के लिए दी। तो आज मैं जो बोलूँगा वो आपके भले के लिए बोलूँगा, इसमें आपको बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही दुखी हो, आपका परिवार दुखी है, और आपका उद्धार नहीं होने वाला है नॉनवेज खाने से, या बीमार होने से, या ये बीमारियों को अपने अंदर में लेने से।
पानी, हम लोग पानी पीते हैं प्योर वाटर, मिनरल वाटर, और गांव के लोग 4 दिन पुराना पानी पीते हैं, 2 दिन पुराना रोटी खाते हैं। न उनको डायबिटीज़ होता है, न उनका हार्ट अटैक होता है। वो तो एक पूरी गाड़ी को धक्का मार सकते हैं। आप तो एक 15-12 किलो का सूटकेस नहीं उठा सकते। एयरपोर्ट पर आपको ट्रॉली चाहिए और ट्रेन पर कूली चाहिए। कूली जो खाता है वो आप नहीं खाते हो। कूली सूखी सब्जी रोटी खाता है, अचार खाता है, आप नहीं खा सकते। आप तो बिरयानी खाते हो, ऑर्गेनिक फूड खाते हो, अच्छी अच्छी सब्जी अच्छी मार्केट से लेकर रखते हो, अच्छी तरह से कुक करते हो। ये नहीं, ये चूल्हे पर बनता है, 10 दिन पहले सुखाया था, सूर्य के सामने सुखाया जाता है। मिर्ची घर में सुखाता है, उसका चूरा बनाता है, पाउडर बनाता है। नमक हल्का लेता है, उसको सुखाता है। लेकिन उसमें इतना बल, और आप में बल नहीं है। आप 12 किलो का सूटकेस नहीं उठा सकते हो, वो आपके 4-4 सूटकेस उठा लेता है। तो ह्यूमिनिटी किसकी है, ताकत किसकी है? कुली की है ना। आप तो 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, वो 10,000 कमा रहा है, 15,000 कमा, लेकिन ताकत तो उसके पास है। तो ईश्वरी कृपा उसके पास है, ये समझ लो। आप हिल जाओगे तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो हिलेगा नहीं। इसलिए आप अपने जीवन का उद्धार करो, मुंड बुद्धि नाश करो और सही आचरण करो। हरे कृष्णा।